हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और मैं यहाँ पे किचन में इस समय हूँ। गर्मी लग रही थी, बाल लपेट ले रही हूँ। अभी हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है और गर्मी से बिल्कुल राहत नहीं है। एक दो दिन तो थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन इस समय गर्मी से बिल्कुल राहत नहीं है। और मैं बोल रही थी, एक दो यूट्यूबर्स हैं आपस में, जो यूट्यूबर्स बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आपस एक दूसरे के घर आते जाते हैं। पहले तो जाएंगे नहीं, तो फिर वो एक उनका कंट्रोवर्सी होता है कि नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है। फिर वो एक दूसरे के घर चले जाएंगे, फिर उस पर बातचीत होती है, पंचायत होती है पूरी तरह से। उसने ऐसे कहा था, उसने वैसे कहा था, तो क्यों नहीं गए, तो उसके घर गए थे तो क्या हुआ था, फिर वहाँ से आए तो क्या हुआ, और फिर गए तो क्यों नहीं गए। फिर ये सारी चीज़ों में ही उनका ब्लॉग पूरा कंप्लीट हो जाता और अच्छा खासा लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं। जिसको फेस टू फेस तो देखे नहीं होते हैं, बट हाँ उनको इंटरेस्टेड होते हैं इतना ज़्यादा कि उनके फैमिली के एक छोटे से कुत्ते से लेकर बड़े इंसान तक का भी हिसाब रखना और जानने की कोशिश करते हैं, जबकि इससे उनका फ़ायदा होता है। लेकिन छोटे यूट्यूबर्स जो कि सक्सेस नहीं हुए हैं या फिर उनको बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे मैं सिर्फ बात इसलिए अपने लिए नहीं कह रही हूँ कि मैं तो मेरा तो चल ही रहा है, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर किसी उस यूट्यूबर्स के लिए बोल रही हूँ जो कि मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबको फैमिली का मसाला चाहिए। मसाला मतलब फैमिली ब्लॉग बना रहे हैं तो पूरी तरह फैमिली का मसाला दीजिए, तो आपका चैनल बहुत अच्छे से चलेगा। और मेहनत भी करेंगे आपको नहीं चलेगा, बस वो कंट्रोवर्सी उनका बिजनेस हो गया है एक अपने आप को बढ़ाने के लिए। और लोग देखते भी हैं, इंटरेस्टेड भी रहते हैं। अच्छी बात है कि एक दूसरे के घर जाएंगे फिर झगड़ा करेंगे, फिर नहीं जाएंगे तो फिर क्यों नहीं गए, तो वो क्यों नहीं आया, तो उसने क्या पहना था, तो वो क्या बोला। जाहिर सी बात है ये फैमिली ब्लॉग में होता है, लेकिन इतना डीप में जाकर होना और फिर उसको बातें करना उसी पर, और फिर उसी के घर वापस करिए बात। हम लोग भी करते हैं फैमिली का बात, तो हम भी लेकर आना चाहते हैं और मैं लाऊंगी भी, क्योंकि मेरा मकसद ही ये है। मैं लाऊंगी भी और मैं लाना भी चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर मैं जाके उन्हीं के साथ फिर उन्हीं के साथ मिलकर बातें भी कर रही हूँ। तो उन लोगों का तो जैसे एक लगता है अपना कोई बिजनेस, अपना कोई इमेज ही नहीं है। जाएंगे, बात करेंगे, झगड़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे आपस में, फिर उनके साथ मिलकर फिर दूसरी बार देखेंगे आप फिर कहीं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये उनका एक बिजनेस हो गया है हमेशा इन सब कंट्रोवर्सी में रहने के लिए। लेकिन हाँ, गलत नहीं करना चाहिए, उसका नतीजा तो गलत होता ही है। जो गलत रहेगा उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये साड़ी मैं दिखा रही थी, मेरे पापा दिए थे, इसको कभी अभी मैंने पहना नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को मैं अब तह लगा कर रख दूँगी एक पॉलीथीन में। बड़ा सा पॉलीथीन है, वो बेड पर ही रखा हुआ है, उसी में मैं सारी साड़ियों को रख दे रही हूँ। पॉलीथीन में रखने से साड़ियाँ सेफ़ रहती है, डस्ट और उसकी लाइट नहीं जाती है। मेन बात है डस्ट का जो, तो वो तो होता ही रहता है, लेकिन लाइट नहीं जाती है यदि आप पॉलीथीन में साड़ियाँ करके रखते हैं। तो कपड़े में भी लपेट के रखेंगे तो उसकी लाइट चली जाएगी, लेकिन ये पॉलीथीन में रैप करके अच्छे से यदि रख दिया जाए तो सालों साल उसकी लाइट नहीं जाती है। इसीलिए दुकानों में जो भी रखा रहता है सामान, कपड़े, वो ज़्यादातर पॉलीथीन में ही रखा रहता है, लपेट कर उसमें रैप करके अच्छे से पैक किया रहता है और पॉलीथीन के अंदर रखा रहता है। और मैं इस साड़ी का किनारा नहीं सिला हुआ था, तो काफ़ी बार तो मैंने इसको पहना, अब करीब पुराना भी होने आ गया है, लेकिन पुराना भी हो चुका है, होने नहीं आ गया, उसके किनारे से रेसे निकल गए हैं फॉल की तरफ से। लेकिन इसका भी जो लगाते हैं एकदम एक साइड का जो किनारा होता है, वो अभी इसका सिला हुआ नहीं था। तो मेरा मशीन जो तैयार था उसमें धागा सब लगा हुआ था, तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी निपटा लेती हूँ, तो ये अच्छे से सिलाई हो जाएगी इसकी, अच्छा रहेगा, धागा नहीं निकलेगा।
साइड से, सिर्फ एक ही साइड करना है, दूसरी साइड तो बॉर्डर अच्छे से आंचल बना हुआ है, आंचल की तरफ नहीं करना था। तो ये यहाँ पे मैं इसको मोड़ के हाथ से, इसको मशीन से ही कर ले रही हूँ। हाथ से करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो दिखाई देगा नहीं, वो अंदर रहता है, प्लीट्स के अंदर रहता है, तो उसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ उसको। मशीन मेरा पहले से ही तैयार था, इस पर मैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सिलती रहती हूँ, तो इसलिए धागा पहले से ही लगा हुआ था। अब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रह गया है, थोड़ा ही रह गया है। इसका धागा एकदम एक एक, कोई कपड़ा होता है ना जो खड़े खड़ धागा खींच जाता है, निकल जाता है, तो उस तरह की साड़ी है, एक तरफ से निकलते ही चला जाएगा। और इसका एक साइड से इससे बुनाई वाली जो होती है उस टाइप का है, कि एक तरफ सीधा इसका धागा है और दूसरी तरफ से ऐसे खींचिए तो जैसे कि स्वेटर जैसे खोला जाता है उस तरह का है। तो एक धागा निकला तो पूरा निकलता ही चला जाएगा। तो इसको मैं जब से सिल लूँगी तो ये सेफ़ हो जाएगा, फिर उसके बाद ले जाऊँगी पॉलीथीन में ही डाल दूँगी। तो मैं क्या बोल रही थी, आप लोगों से बातें कर रही थी कि कंट्रोवर्सी का, तो कंट्रोवर्सी फिर ये यूट्यूबर्स जो है एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को निचोड़ेंगे। हाँ, वीडियो में ही निचोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सामने जाएंगे तो ऐसा आप पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, एक दूसरे का स्वागत करेंगे कि वो लगेगा नहीं ये तो है यूट्यूब का है, बिजनेस है एक, हम लोग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे, हमको भी मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे। और हमारे पास जो मजबूरियां हैं उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन हाँ, वो करना अच्छी बात है। एक दूसरे का आरती उतारिए, पूजा करिए, एक दूसरे से मिलिए, घूमिए, साथ में रहिए, लेकिन फिर दोबारा फिर वीडियो के ज़रिए फिर उन्हीं को गलत बोलना, उसी को उन्हीं के बारे में बकवास करना वीडियो के थ्रू, और फिर दोबारा फिर उनसे मिल जाना, फिर उन्हीं के साथ बैठना, खाना खाना, एक प्लेट में खाना खाना। एक प्लेट में तो थोड़ा सा बच्चा भी अपना रहता है जो बड़ा हो जाता है, फिर थाली में खाना छोड़ देता है, तो हम लोग नहीं खाते, छोड़ा हुआ तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे, चलो एक साइड से भले ही उसके थाली में से पड़ा हुआ जूठा है, जो भी चावल है या रोटी है, सूखा पड़ा हुआ एक साइड से निकाल लेंगे, लेकिन उसकी थाली में नहीं खाएंगे, दूसरा थाली नया लेंगे, खुद का ही बच्चा रहता है, जो सूखा रोटी है कुछ भी है उसको ले लेंगे, लेकिन दाल है, सब्जी है, ये सब बचा हुआ है, साथ में हाथ लगा कर खाया है तो नहीं लेंगे। लेकिन वहाँ पे इतना प्यार दिखाई देता है कि एक दूसरे की थाली में भी खा लेते हैं, इतना ज़्यादा। ठीक है, सब अच्छी बात है, लेकिन जो सच्चाई है उस चीज़ को दिखाओ। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर, पब्लिक भी ऐसी बेवकूफ़ है कि उन्हीं लोगों को देखती है, और जो सही से करते हैं काम, इतना मेहनत करते हैं, उनको मसाला नहीं मिलता ना, तो इसलिए वो उनका नहीं देखते हैं, उनके सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये कंट्रोवर्सी फैलाता कौन है? खुद ही तो फैलाते हैं, एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना के एक दूसरे का के बारे में बोलेंगे और फिर उन्हीं से फ़ायदा उठाएंगे। और हाँ, ये भी बात सच है कि जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आपस में, फिर वही जो उनको थोड़ा बहुत आ जाता है या आगे चले जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो फिर जो सिखाया रहता है उन्हीं को ढकेल देते किनारे। तो ऐसे लोग भी अपना दुखड़ा रोते हैं आकर। और बात करते करते आप लोगों से मैं सारा कपड़ा भी समेट कर रख दी हूँ। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि मैंने कुछ गलत कहा होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, अच्छा हो या बुरा हो, लाइक या डिसलाइक दोनों ही कुछ भी कर सकते हैं, या लाइक कर दीजिए या डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। बाय।